तो एयरटेल और परप्लेक्सिटी एआई के बीच ना एक बहुत बड़ी डील हुई है और इसने इंटरनेट की दुनिया में सचमुच हलचल मचा दी है। देखिए, ये सिर्फ कोई फ्री ऑफर नहीं है। ये तो गूगल के राज को सीधी चुनौती देने वाली एआई सर्च की एक नई लड़ाई का ऐलान है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस गूगल सर्च पर हम इतने सालों से डिपेंडेंट हैं वो अब खत्म होने वाला है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब इंटरनेट का भविष्य तय कर सकता है। आज हम इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि सर्च की दुनिया कैसी है, फिर बात करेंगे एक नए तरह के जवाब की, समझेंगे कि कैसे ये डील एक गेम चेंजर है, इससे लोगों को क्या एआई सुपर पावर मिल रही है, और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सर्च की लड़ाई अब किस मोड़ पर आ गई है। अच्छा, इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस बादशाह को समझना होगा जिसके साम्राज्य पर यह हमला हो रहा है, यानी कि सर्च की दुनिया पर एक नजर डालते हैं। और वो नाम है गूगल। सोचिए, दशकों से इंटरनेट पर कुछ भी खोजने का मतलब ही गूगल करना बन गया है। उन्होंने सिर्फ एक टूल नहीं बनाया, बल्कि हमारी आदतें बना दी हैं। और जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, $280 बिलियन, ये गूगल की सालाना कमाई है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? इसका 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों से आता है। अब समझ आया कि हमें जवाबों से पहले विज्ञापन क्यों दिखते हैं? यही है वो बिजनेस मॉडल। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है एक नए चैलेंजर की, एक ऐसी कंपनी जिसका जानकारी देने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। इसका नाम है परप्लेक्सिटी एआई और ये खुद को सर्च इंजन नहीं बल्कि एक आंसर इंजन कहता है। मतलब अब आपको 10 नीले लिंक्स की लिस्ट में भटकने की जरूरत नहीं है। ये एआई का इस्तेमाल करके आपके सवाल का सीधा, सटीक और सोर्स के साथ जवाब देता है। और ये स्लाइड ना इस फर्क को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ गूगल है जो आपको लिंक्स और विज्ञापन दिखाता है, दूसरी तरफ परप्लेक्सिटी है जो आपको सीधा जवाब और उसके सोर्स बताता है। ये खोजने से जवाब पाने की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और एक मजेदार बात बताता हूं, परप्लेक्सिटी के जो सीईओ हैं अरविंद श्रीनिवास, वो कभी गूगल में ही इंटर्न हुआ करते थे। उनका कहना है कि उनकी कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, एक्यूरेसी। वो क्लिक्स और विज्ञापनों की दुनिया से हटकर भरोसेमंद जानकारी की एक नई लेयर बनाना चाहते हैं। चलिए, अब सीधे इस पार्टनरशिप पे आते हैं और देखते हैं कि ये कदम इतना जीनियस क्यों है और दोनों कंपनियों के लिए कैसे फायदेमंद है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डील इतनी जबरदस्त क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। एक तरफ थी परप्लेक्सिटी, जिसके पास टेक्नोलॉजी तो कमाल की थी, पर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग यानी यूजर्स नहीं थे। और दूसरी तरफ है एयरटेल, जिसके पास करोड़ों यूजर्स हैं, लेकिन उसे अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जियो के सामने कुछ अलग, कुछ खास पेश करना था। बस इसी एक पार्टनरशिप ने दोनों की सबसे बड़ी मुश्किलों को एक झटके में हल कर दिया। सोचकर देखिए, सिर्फ एक डील से परप्लेक्सिटी को 36 करोड़ भारतीय यूजर्स तक सीधी पहुंच मिल गई। अगर वो मार्केटिंग से इतने लोगों तक पहुंचना चाहते तो इसमें सालों लग जाते और न जाने कितने अरबों डॉलर खर्च हो जाते। तो ठीक है, कंपनियों का तो फायदा हो गया, पर इससे आम लोगों को क्या मिला? चलिए अब इसके सीधे फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ी बात, एयरटेल अपने ग्राहकों को परप्लेक्सिटी प्रो का 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त दे रहा है और इसकी कीमत करीब 17,000 रुपए है। ये एक बहुत ही जबरदस्त वैल्यू है जो सीधे लोगों की जेब में जा रही है। और हाँ, ये सिर्फ नाम के लिए प्रो नहीं है। इसके साथ यूजर्स को GPT-4 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं। वो जितनी चाहे फाइल्स अपलोड करके उससे सवाल जवाब कर सकते हैं और यहां तक कि एआई से इमेज भी बना सकते हैं। ये सचमुच में किसी के भी हाथ में एक डिजिटल सुपर पावर देने जैसा है। और इसे पाना भी बहुत ही आसान है। अगर कोई एयरटेल कस्टमर है तो उसे बस अपनी एयरटेल थैंक्स ऐप खोलनी है, वहां परप्लेक्सिटी का बैनर ढूंढकर उस पर क्लिक करना है और फिर जो स्टेप्स बताए गए हैं उन्हें फॉलो करना है। बस हो गया काम, फ्री प्रो सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी डील का इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि इस डील का असर कितना जबरदस्त रहा है। भारत में परप्लेक्सिटी के यूजर्स में 640% की भारी भरकम ग्रोथ हुई। ये चैट जीपीटी की ग्रोथ से भी कहीं ज्यादा है। मतलब भारतीय यूजर्स इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। परप्लेक्सिटी दुनिया भर की टेलीकॉम कंपनियों के साथ ऐसी ही पार्टनरशिप कर रहा है। जापान में सॉफ्टबैंक के साथ, कोरिया में एसके टेलीकॉम के साथ। ये गूगल की डिस्ट्रीब्यूशन मोनोपोली को तोड़ने की एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी है।
अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि एयरटेल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जियो इसका क्या जवाब देगा। बाजार में चर्चा जोरों पर है कि हम बहुत जल्द जियो और ओपन एआई के बीच एक बहुत बड़ी डील देख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत एआई की इस ग्लोबल जंग का सबसे बड़ा मैदान बन जाएगा। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या सर्च इंजन का दौर अब खत्म हो गया है? क्या अब भविष्य आंसर इंजन का है? ये एक ऐसा बदलाव हो सकता है जो आने वाले समय में हम सबके जानकारी तक पहुंचने का तरीका हमेशा के लिए बदल कर रख दे।